इकोनॉमिक्स की हम बात करें, अर्थशास्त्री की अगर हम बात करें तो चाणक्य जो इसके रचयिता रहे, तो इकोनॉमिक्स आज के टाइम पे भारत की जो हम बात करें वो 5वें नंबर में सबसे बड़ा अपना पहुंच चुका, 5वें नंबर पे जीडीपी के हिसाब से। लेकिन 3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन की बात हुई थी, 3 ट्रिलियन तक चलिए पहुंच गया। लेकिन जो अमाउंट की हम बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की भी बात करें आप, आज के टाइम पे गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। देश तब विकसित होगा जब इंसान विकसित होगा, व्यक्ति विकसित होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2% जो व्यक्ति हैं देश के, उनके पास ही लगभग 75 से 80% का जो पूंजी है वो इतने छोटे लोगों, मतलब कहे ना आप संख्या की बात करें तो इतने कम लोगों की संख्या के पास इतना पैसा है। तो इस हिसाब से तो देश विकसित होने के हिसाब से तो नहीं चल रहा। कैसे देखते हैं आप इकोनॉमिक्स को, कैसे देखते हैं? और ये जो 3 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं और जीडीपी और 5वें नंबर में, ये देश के लिए अच्छी बात है कि 5वें नंबर पे देश है आज के टाइम पे। आपने बहुत अच्छी बात की और मैं समझ रहा हूँ कि आप बिजनेस इकोनॉमी को लेके भारत के किन पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। आपने बात बहुत सही कही है, मैं सहमत हूँ आपकी इन सब चीज़ों से। और ये बहुत अच्छी बात है जो आपने आज उठाई है, क्योंकि देश फिर पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। जो अगर अच्छे सलाहकार और अच्छे आर्थिक व्यवस्था के लोग होंगे वो भी इस बात को जान रहे हैं, और आज ये वीडियो देखेंगे भी तो उनको भी ये बात मुझे कहीं ना कहीं पता है कि वो मूक सहमति उनकी होगी, क्योंकि देश वाकई फिर पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। और पूंजीवाद अगर बढ़ता है तो देश में फिर वही बिजनेस इकोनॉमी या देश को चलाने की व्यवस्था पर्टिकुलर व्यक्तियों पर जाके डिपेंडेंसी हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले व्यापार छोटे बाज़ार में, भोपाल का पैसा भोपाल में रहता था। जैसे मान लीजिए मैं इस जगह बैठा हूँ, यहाँ का 4 किराना व्यापारी जो एक किराने में 2 लाख रुपए महीने का व्यापार करता था, तो उसमें 1.5 लाख रुपए वो लोकल भोपाल में ही खर्च करता था, बच्चों की किताब खरीदने में, साइकिल खरीदने में, टीवी खरीदने में और कपड़े खरीदने में, घर के किराना भरने में या और भी चीज़ों में, एसी में, सुविधाओं में। अब चूंकि जब से ये मार्ट आ गए हैं, बालमार्ट आ गए हैं, रिलायंस मार्ट आ गए हैं, ये बड़े बड़े आउटलेट आ गए, कपड़ों के व्यापार आ गए, जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सिर्फ टाटा ने इंटरफेयर किया था, बाद में वो कपड़ों में भी चला गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा रहा। रिलायंस ने मैक्सिमम हर बिजनेस में हाथ डाल दिया, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कहना चाहिए कि जियो की सिम हो, सभी चीज़ें आपने बोला होगा। तो ये 10-12 लोगों ने पूरे बिजनेस को मल्टीप्लाई कर लिया, जबकि ऐसा नियम है कि हर व्यक्ति हर व्यापार को अगर एक जैसा कर देगा तो फूड में भी आ गए हैं ये लोग, जो फ्रोजन आइटम्स हैं इनको सब ये फ्रोज करना चालू किए। तो बिजनेस कहीं ना कहीं, बात तो सही आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के हाथ में हैंडल हो रहा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि छोटा मझोला व्यापारी मरने का कारण यह है कि मान लीजिए भोपाल में 4 भोपाल में मार्ट हैं, 4 भोपाल में जो मार्ट हैं उन मार्ट में दिन भर की 2 करोड़ की अगर खरीदी होती है तो उसी में रिलायंस का वो है अपना गोल्ड है, उसी में रिलायंस का मैक्स है, उसी में डिजिटल रिलायंस है, उसी में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो रिलायंस के पास हैं या टाटा के पास में है, चाहे वो वेस्टाइज हो, चाहे वो टाटा का हमारा क्रोमा हो, चाहे ऐसे हो। तो दिन भर का जो लोकल भोपाल का पैसा है, एम्प्लॉयज़ का पैसा है, वो सीधे कंपनी में चला जाता है। चूँकि लोकल पैसा और सीधे वो इकोनॉमी में चला गया, जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में है, हेड ऑफिस दुबई में है, भोपाल में नहीं है, बॉम्बे में है। तो चूँकि लोकल भोपाल का पैसा वो बाहर जा रहा है, तो वो हमारे भोपाल में तो काम आ नहीं रहा। तो ये जो बड़े बड़े मार्ट हैं इनकी भी एक लिमिटेड व्यवस्था होना चाहिए, और लोकल व्यापारियों को प्रोत्साहन करके, चाहे वो पैटर्न में दें, चाहे वो चीज़ों के रूप में अवेलेबल कराएं, और जो क्राफ्ट हैं, चीज़ें हैं, उनको करना चाहिए। चाहे वो रिलायंस में जैसे था तो उनको आइडिया को भी बढ़ाना चाहिए, ब्रॉडकास्ट के नियमों में और भी कंपनियों को लाना चाहिए, ताकि क्लाइंट्स को, हमारे लोगों को, जनता को कंपेयर करने का एक अवसर मिले। शुरू में इसी रिलायंस ने आपको फ्री दिया, सिम बाटी, रिलायंस ने आपको फ्री चार्ज दिया, बात करने की दी, आपको सुविधाएं 2G देना चालू कर दिया, लोग एडिक्ट हो गए। आज 80 करोड़ लोगों के पास जियो की सिम है। आज अब इस वेदर में आप जियो दिन भर कॉल ड्रॉप होते हैं, आप किसी के पास मुझे नहीं लगता 4G होगी, लेकिन आप अभी कंप्लेंट डालोगे, आसपास
कंप्लेन में ट्राई ब्रॉडकास्ट में डालने के बाद आप आओगे, उसका सिग्नल चेक करके जाएगा, बता देगा स्पीड बराबर पाई गई, कुछ मोबाइल का टेक्निकल इशू है। तो अब इसको पकड़ने के लिए भी कोई मोनोपोली तय नहीं है। लेकिन जब 4 कंपनियां 5 कंपनियां मार्केट में अगर कंपेयर करती हैं, आपको बाजार में 4 जगह अगर एक ही सामान के 4 व्यापारी मिलते हैं तो आप कंपेयर कर लेते हैं, राइट। और जो मिनिमम रेट्स में आपको सामान देता है आप उसके साथ में चले जाते हैं। आज इन लोगों ने साल भर का पैसा, पहले 30 दिन का रिचार्ज करते थे 300 रुपये में, अब 28 दिन का करने लगे। तो ये 3 महीने का एडवांस पैसा ले रहे हैं। 80 करोड़ सिम है, अगर एक व्यक्ति से 799 रुपये एडवांस में लिए जाते हैं, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है, तो उनको तो अपने जेब से देना नहीं है, ये टैक्स भी उनने जनता से लिया। और 80 करोड़ जनता से 799 रुपये गुणे 80 करोड़ कर लीजिए, तो एक ही दिन में हजारों करोड़ रुपए उन्होंने एडवांस जनता से लेके अपने खाते में ले लिया, और वो पैसा उनके बैंक में चला गया, जिसका वो बेनिफिट भी ले रहे हैं, और आपको 3 महीने उसकी सुविधा दे रहे हैं, जिसका वो वचन दे रहे हैं कि हम आपको 2 GB डाटा देंगे। और वो 15 दिन पहले से फोन होना चालू हो जाता है लोगों को कि भैया आपका बैलेंस खत्म हो रहा, डलवा लो। कुछ लोग उसके नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाते, मालूम पड़ा 28 गुणे 3 करेंगे तो 90 में से 6 दिन अगर घटा देते हैं तो ये 82 दिन की सिम हो गई। तो 82 दिन में 6 दिन का पैसा कहाँ गया? और दूसरा, आपने 799 रुपये एडवांस ले लिया, उसमें जनता को क्या दिया? तो भाई जनता ने तो आपको एडवांस दे दिया ना 3 महीने का। तो ये समझने वाली विषय है कि मोनोपोली जहां, ये खत्म होना चाहिए।